दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों रात रेलवे की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज से चार पांच दिन पहले भी जारी किया गया था, लेकिन पीआईबी की तरफ से इसको फेक बता दिया गया था। लेकिन दोस्तों रात दोबारा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे की तरफ से, और ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 4600 पदों की बात की गई, 4660 पदों की बात की गई। बात करेंगे किसकी बात की गई, किस पद के लिए ये वैकेंसी आई है। इसके बाद बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके सिलेबस है और क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें कि रेलवे की तरफ से जो रात नोटिफिकेशन आया, दोस्तों वो नोटिफिकेशन आया आरपीएफ कांस्टेबल, किसका? आरपीएफ कांस्टेबल एंड और एसआई का। दोस्तों एसआई और कांस्टेबल का जो आरपीएफ रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि कितने टोटल पद हैं। दोस्तों 4660 इसमें टोटल पदों की बात की गई है। कितने पदों की? 4660 टोटल पदों की बात की गई है। अगर बात करें कि कांस्टेबल के इसमें कितने पद है, तो दोस्तों कांस्टेबल के जो पद है वो है 4208। कितने? 4208 पद है इसमें कांस्टेबल के, यानी 4208 पद जो है इसमें कांस्टेबल के लिए रखे गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि एसआई के लिए कितने पद रखे गए। दोस्तों एसआई के लिए 452 पद रखे गए हैं। कितने पद रखे गए? एसआई के लिए 452 और कांस्टेबल के लिए 4208 पद रखे गए। टोटल जो पद है वो 4660 पद है दोस्तों, जिसमें से कांस्टेबल के 4208, एसआई के लिए 512। अगर बात करते हैं कि अप्लाई कब से है, इसके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे। अगर बात करें दोस्तों तो इसके फॉर्म जो भरने स्टार्ट होंगे वो 15 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों? 15 अप्रैल से स्टार्ट है और 14 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 14 मई तक, यानी पूरा लगभग एक महीने का समय मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। अगर बात करें कि फीस कितनी है, तो दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए है। कितनी है? 500 रुपए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी, किसके? ईडब्ल्यूएस वालों के भी 500 रुपए फीस है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 500 रुपए फीस है। और बात करते हैं कि एससी एसटी के लिए और अदर का मतलब जो एक्स कर्मचारी होते हैं, जैसे सैन्य कर्मचारी जो होते हैं, उनके लिए जो रखी गई है दोस्तों, एससी और एसटी और अदर के लिए दोस्तों 250 रुपए रखी गई है। कितने रुपए रखी गई है? और 250 रुपए। दोस्तों ये रिफंडेबल फीस है, यानी अगर आप परीक्षा दे के आएंगे, अगर परीक्षा दे के आएंगे तो आपको ये फीस वापसी मिल जाएगी। परीक्षा देने पर फीस वापसी मिलेगी। अदरवाइज अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो ये फीस वापसी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों कांस्टेबल के लिए, यानी कांस्टेबल के लिए हाई स्कूल होना चाहिए, केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए कांस्टेबल का। यूपी, पूरे भारत में ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। अगर बात करें एसआई के लिए, दोस्तों एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए केवल, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये होना चाहिए एसआई के लिए। और कांस्टेबल के लिए केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए और एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम जो होगा दोस्तों वो सीबीटी मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन ये एग्जाम होने वाला है। और क्या होगा एग्जाम के बाद? तो दोस्तों एग्जाम के बाद होगा फिजिकल इफिशियंसी होगी। दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी होगी, उसके बाद जो होगा वो मेजरमेंट टेस्ट होगा दोस्तों। फिजिकल इफिशियंसी और उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो होता है मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद सीधा ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि दोस्तों एज क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों एज की बात करते हैं। दोस्तों एज की बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो है दोस्तों, कांस्टेबल के लिए 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक अगर कांस्टेबल की एज की बात करें तो 18 से 28 हो जानी चाहिए, यानी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2024 तक हो जानी चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 तक मिनिमम एज 18 है और 28 मैक्सिमम एज है। और ये मैक्सिमम एज 1 जुलाई 2024 तक ये हो जानी चाहिए। एसआई के लिए दोस्तों, एसआई के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 20 वर्ष से 28 ईयर दोस्तों, ये भी 1/7/24 तक ये हो जानी चाहिए, यानी मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर होने चाहिए एसआई के लिए। अब बात करते हैं कि वेतनमान कितना होगा, तो दोस्तों एसआई का वेतनमान, कांस्टेबल का वेतनमान, जो प्रारंभिक वेतनमान होगा कांस्टेबल का, यानी सैलरी जो मिलेगी कांस्टेबल को, वो 21,700 से स्टार्टिंग होगी। किससे? 21,700 रुपए से स्टार्टिंग होगी। बात करेंगे कि एसआई की सैलरी क्या होगी, तो दोस्तों एसआई की सैलरी जो होगी वो स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 35,400 रुपए से स्टार्ट होगी।
₹400 से स्टार्ट होने वाली है सैलरी एसआई के लिए, और कांस्टेबल के 21,700 से स्टार्ट होने वाली है। अब बात करने वाले सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। दोस्तों मैथ्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी। और जीएस के दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। साइंस का टॉपिक पोर्शन ज्यादा होता है दोस्तों, करंट अफेयर और साइंस का पोर्शन काफी ज्यादा होता है। तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर के ये होने वाले हैं दोस्तों। मैथ के 35, रीजनिंग के 35 और जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइमिंग मिलेगी इनको 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1.5 घंटे की यानी 90 मिनट की यानी 90 मिनट की टाइमिंग मिलने वाली है। तो आपको 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी और निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 की होती है। कितने की होती है दोस्तों? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। टाइमिंग आपको मिलती है 120 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट की, और 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैथ्स 35 आएंगे आपके, मैथ के 35, रीजनिंग के और जीएस के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये था दोस्तों इसका बेसिक जानकारी। इसके बाद बात करने वाले हैं इसकी हाइट की, और हाइट मेजरमेंट क्या होगा, और इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों फिजिकल के बारे में। दोस्तों अभी इस वीडियो को पूरा देखना और इसके बाद बात करते हैं आपको हाइट के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे हाइट के बारे में और इसके रनिंग के जो लॉन्ग जंप के बारे में। दोस्तों अगर हाइट की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे, एसटी के लिए। तो दोस्तों अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट की बात करते हैं तो मेल के लिए दोस्तों अगर पुरुष है जनरल या ओबीसी का तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितनी? 157। और मेल है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर बात करते हैं कि एससी की, अगर एससी की स्टूडेंट है तो मेल है, अगर एससी का मेल है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और एसटी की अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार और देखते हैं मेल के लिए दोस्तों, जनरल, ओबीसी की हो या तो 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और एसटी के अगर कैंडिडेट है तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा गहड़वाल, गोरखा और मराठा और डोगरा दोस्तों इनके लिए दोस्तों 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। दोस्तों अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें चेस्ट की तो वो 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर उसका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए यानी चेस्ट होना चाहिए। और एससी और एसटी के लिए 76.2 से 81.2 तक चेस्ट होना चाहिए कैंडिडेट का दोस्तों। और जनरल ओबीसी के लिए 80 से 85 और एससी और एसटी के लिए 76.2 से 81.2 तक होना चाहिए दोस्तों। ये था हाइट के बारे में, जनरल, ओबीसी के बारे में, अलग अलग मेल कैंडिडेट के। अब बात करने वाले रनिंग के बारे में। दोस्तों फिजिकल में बात करेंगे रनिंग के। पहले बात करेंगे कांस्टेबल की, फिर बात करेंगे एसआई के बारे में। अगर बात करते हैं कांस्टेबल की दोस्तों कांस्टेबल में मेल और फीमेल की बात करेंगे तो दोस्तों कांस्टेबल में मेल के लिए दोस्तों 3.45 मिनट में यानी 3 मिनट 45 सेकंड में, 3 मिनट 45 सेकंड में आपको माननी है 800 मीटर की रेस दोस्तों मेल को। दोस्तों कांस्टेबल में 3 मीटर और 3 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 45 सेकंड में कांस्टेबल में माननी है लड़कों को, वो 800 मीटर रेस माननी है। और लड़कियों को माननी है 5 मिनट 45 मिनट में 1600 मीटर। कितनी? 1600 मीटर रेस माननी है लड़कियों को। अब बात करेंगे दोस्तों इधर दोस्तों अगर बात करते हैं कि मेल में दोस्तों तो 9 फीट लॉन्ग जंप माननी है मेल को दोस्तों। कांस्टेबल में, कांस्टेबल के लिए दोस्तों मेल में 9 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए और मेल में 3 फीट हाई जंप होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। कांस्टेबल में 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप होनी चाहिए मेल के लिए। और 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रेस माननी है दोस्तों उसको। 3 मिनट 45 सेकंड में रेस माननी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि फीमेल के लिए दोस्तों, फीमेल के लिए 45 मिनट
5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड मानिए 1600 मीटर रेस, और 14 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए दोस्तों। फीमेल के लिए कांस्टेबल जो होगी वो 14 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए और 4 फीट हाई जंप मारना चाहिए फीमेल कैंडिडेट को। अब बात करने वाले एससी जो एसआई के लिए दोस्तों, एसआई के लिए मेल के बात करेंगे पहले, एसआई मेल। तो अगर दोस्तों अगर लड़का अगर एसआई का फॉर्म भर रहा है तो उसको 6 मिनट 30 सेकंड में 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रेस मारनी है। कितनी? 6.5 मिनट में 1600 मीटर रेस मारनी है, और 12 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए। 12 फीट उसकी लॉन्ग जंप लगवाई जाएगी, और 3 फीट 9 इंच हाई जंप, 3 फीट 9 इंच हाई जंप लगवाई जाएगी। बात करेंगे फीमेल की एसआई के लिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में 800 मीटर रेस मारनी, 4 मिनट में 800 मीटर रेस मारनी है फीमेल कैंडिडेट को एसआई के लिए, और 9 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए, और 3 फीट उसकी हाई जंप होनी चाहिए। दोस्तों ये था हाई जंप के और लॉन्ग जंप के बारे में, और ये उसकी रनिंग के बारे में। दोस्तों ये जितना भी फिजिकल जितना भी होगा, ये फिजिकल ओनली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी केवल ये क्वालिफाइंग है, इनका कोई नंबर नहीं जोड़ना, आपको केवल ये पास करने हैं। जितने भी क्राइटेरिया है हाइट का, चेस्ट का, रनिंग का, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब अलग अलग है। और ये दोस्तों ये था आरपीएफ के लिए, कांस्टेबल एसआई के लिए जो उसका फिजिकल है उसके बारे में जानकारी थी डिटेल से, और आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, और कितनी फीस है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ बता चुका हूँ। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।